दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने अधूरे इंतजामों की पोल खोल दी। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, कुछ जगहों पर तो घुटने भर पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में भी लगातार बारिश से हालात खराब है। कुछ जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली एनसीआर की हालात बताने के लिए कि कुछ घंटों की बारिश ने, एक दिन की बारिश ने किस तरह से हालात को खराब कर दिया है। तो देखिए, मथुरा रोड से अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं, फिरोजशाह रोड से निवेदिता, शास्त्री भवन से रविकांत। सबसे पहले हम अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, आप सुबह से लगातार जल भराव की तस्वीरें दिखा रही हैं, अभी आपके आसपास किस तरह की तस्वीर? जी देखिए विकास जी, आज की तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में जल प्रलय ही आ गया है। ये मथुरा रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रगति मैदान के ठीक पास में हम मौजूद हैं। आगे ये रास्ता आईटीओ की ओर जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरे रास्ते पर इस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अमूमन तो ट्रैफिक जाम होता ही है जब पीक आवर्स होते हैं, लेकिन अभी की स्थिति देखिए किस तरह से आधी से ज़्यादा रोड जो है, तकरीबन पूरी रोड पर ही पानी पानी नजर आ रहा है। सड़क की दूसरी ओर भी पानी है और जो सर्विस लेन बनी है उनमें भी पानी ही भरा हुआ है। और यहाँ पर हम बताएं, जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई आपको दिख रही हैं, जिनके टायर पानी में डूबे हुए हैं, अगर आप थोड़ी दूर आगे गाड़ी लेकर जाएंगे तो पानी जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर भी दाखिल हो जाएगा, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और इस पूरे रास्ते पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो ये जोखिम भरा भी है, क्योंकि कई जगह गड्ढे हैं, ऐसी जो बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं, कई बोल्डर्स जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी तरह का हादसा हो सकता है और इसीलिए बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर जो जल निकासी के दावे इतने सारे किए जाते हैं कि दिल्ली में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वो किस तरह से नाकाफी साबित होते हैं, किस तरह से झूठे साबित होते हैं, वो ऐसी बारिश में दिख जाता है। तेज बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है जल भराव होगा ही होगा, लेकिन इसका अलर्ट भी जारी किया गया था, तो उसको निकालने की व्यवस्था या समय पे पानी निकल जाए, ये जिम्मेदारी जरूर प्रशासन की बनती थी, जो इसमें इस समय नाकाम नजर आ रहा है। जी तो अंजलि हमें रिपोर्ट दिखा रही थी मथुरा रोड से। अब फिरोजशाह रोड चलते हैं, जहां निवेदिता हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। निवेदिता, फिरोजशाह रोड पर भी वही तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए लुटियंस जोन देखना एक ख्वाब होता है लोगों का, क्योंकि सबसे सुविधाजनक जगह मानी जाती है, सबसे पॉश, सबसे सुव्यवस्थित। लेकिन लुटियंस जोन का ये हाल है कि आप देख सकते हैं पानी घुटने तक पहुंचने वाला है। और यहाँ से जहाँ पे हम मौजूद हैं, अगर आप हमारे दाहिने तरफ की रोड पे आगे बढ़ें तो राष्ट्रपति भवन मुश्किल से 1 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ की स्थिति ये देखिए आप कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यानी कि ना सिर्फ जो मंगोलपुरी और मुनीरका जैसे राजधानी दिल्ली के केंद्रीय हिस्से से दूर के इलाके हैं वहाँ पे स्थिति खराब है, बल्कि वो जगह जहाँ पे हमारी सर्वोच्च संस्थाएं हैं वहाँ पे भी स्थिति वही नजर आ रही है। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे हम राष्ट्रपति भवन के पास की बात करें, हम राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास में हैं, 1 किलोमीटर है यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद 1 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे आप हालात देखिए कि यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है। कुछ जगहों पे आगे गड्ढे हैं जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो कमर से ऊपर तक पानी में गिरने की संभावना है। हालांकि सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि लगातार चेतावनी के बाद भी हालात ऐसे क्यों बने। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था, कल से ही मौसम विभाग बता रहा था कि हैवी रेन होगा, थंडर स्टॉर्म आएगा। इसके बावजूद भी दिल्ली प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी से सीख नहीं ली। लेकिन जब इंसान अपनी चेतावनी से सीख नहीं लेता तो अपने अनुभव से लेता है, लेकिन अपने अनुभव को भी भूल गया दिल्ली प्रशासन, क्योंकि इससे पहले भी जब जोरदार बारिश शुरू हुई थी उस वक्त दिल्ली इसी तरह से डूबने लगी थी। तब आनन फानन में बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई कि अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम लाने वाले हैं। लेकिन वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई जैसे ही एक दिन की बारिश आई। जी विकास। जी तो निवेदिता, देखिए घुटनों तक लगभग पानी है उनके, और ये तस्वीर लुटियंस जोन की है जो कि सबसे ज़्यादा सुव्यवस्थित इलाका माना जाता है। शास्त्री भवन का रुख कर लेते हैं जहाँ पर रविकांत हैं। रविकांत भी निवेदिता से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। रविकांत, आपके आसपास भी वही तस्वीर, जल जमाव और ट्रैफिक की दिक्कत? विकास, आपको मालूम है कि देश का सबसे अधिक सरकारी इलाका है जहां हम खड़े हैं और यहां पर हालात हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे ठीक सामने शास्त्री भवन है
और उसकी शास्त्री भवन के सामने की राजेंद्र प्रसाद रोड पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है और अंतिम छोर तक सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो डरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ड्राइवर्स, कि कहीं हमारी गाड़ी पानी में फंस न जाए, पानी भीतर न चला जाए, रुक न जाए। इस तरीके से काफ़ी स्लो ट्रैफिक ये इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही हाल इसके दूसरी दिशा में है, यानी मेरे ठीक सामने कृषि भवन और उसके बाद रेल भवन भी यहाँ से दिखाई दे रहा है और पूरा वहाँ तक पानी भरा हुआ है। जो चौराहा है संसद भवन का, उस चौराहे का एक हिस्सा थोड़ा सा पानी कम है वहाँ पर, लेकिन दूसरे हिस्से में जो कि संसद से लगा हुआ हिस्सा है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। रेल भवन के सामने पानी भरा हुआ है, वायुसेना भवन, निर्माण भवन, इन सब सरकारी भवनों के आगे इस समय पानी भरा हुआ है और वायुसेना भवन के सामने का जो हिस्सा है वहाँ पर एकदम स्टैंड स्टिल जाम लगा हुआ है। वहाँ से ये गाड़ियाँ इस समय जो आपको कैमरे पर आती हुई दिख रही हैं, ये जाम से निकल कर आती हुई गाड़ियाँ हैं और बीच बीच में पानी को देख करके गाड़ियाँ रुक जा रही हैं कि आगे जाया जा सकता है कि नहीं। आगे जाती हुई गाड़ियों को देख करके हिम्मत करते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग हम देख रहे हैं कि वहीं से बैक हो जा रहे हैं। हालांकि बैक होकर के जाने का भी रास्ता नहीं है, आगे भी उन्हें जाम में फंसना पड़ेगा। इस तरीके से इस समय हम जहाँ खड़े हैं, देखिए ये ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे काफ़ी पानी है और हमारा पैर ऊंचाई पर खड़े होने के बावजूद डूबा हुआ है। तो ये हाल है शास्त्री भवन का। हम इस समय देख पा रहे हैं कि शास्त्री भवन के अंदर और कृषि भवन के अंदर भी पानी लगा हुआ है और इस तरीके से आसपास का जो पूरा सरकारी इलाका है, इस समय जो काम है एनडीएमसी का वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पानी को लेकर के, वाटर लॉगिंग को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं है। जी रवि, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लुटियन जोन में, ये तस्वीरें आमतौर पर नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार लुटियन जोन भी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। एक तरह से बाढ़ जैसे हालात पूरे लुटियन जोन में बने हुए हैं। हम आपको दिल्ली गुरुग्राम के धौला कुआं की ये तस्वीरें देखिए, धौला कुआं की ये तस्वीर है। धौला कुआं के बड़े फ्लाईओवर के पास देखिए नीचे की तस्वीर है, जहां पर एक गाड़ी आधी तकरीबन आधी डूबी हुई है। लोग इसको धक्का लगाकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जल भराव की वजह से गाड़ी फंस गई है, लोग इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन आधी डूबी हुई है ये गाड़ी और देखिए इसको धक्का लगाकर सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की जा रही है। धौला कुआं के पास की ये तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से ये जब धौला कुआं फ्लाईओवर के पास से गुजर रही थी, भारी जल जमाव की वजह से गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। अब इसको धक्का मारकर सड़क के किनारे लगाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। देखिए एक और बाइक खराब हुई है। ये पहली तस्वीर गुड़गांव की है। ये रास्ते में बाइक खराब हो गई और उसको अब धक्का लगाकर एक किनारे ले जाने की कोशिश में 3 लोग जुटे हुए हैं। तो दिल्ली और उसके आसपास की तस्वीरें, भारी बारिश की वजह से हुए जल जमाव की वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गहरे पानी से गुजरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो रही हैं। दिल्ली के धौला कुआं के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गाड़ी खराब हो गई, धक्का मारकर उसको निकालने की कोशिश की जा रही है धौला कुआं फ्लाईओवर के पास। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की सड़क की है। दिल्ली गुरुग्राम सड़क पर ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो भारी जल जमाव की वजह से खराब हो गई हैं। लोग गाड़ियां वहीं छोड़कर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। तो देखिए ये दिल्ली और इसके आसपास के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से लोग बुरी तरह दिक्कत में फंस गए हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। भारी जल जमाव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है। एलएनजेपी अस्पताल के पास से हमारे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं। क्या तस्वीर है वरुण आपके आसपास? वहाँ पर भी जल जमाव की तस्वीरें? बिल्कुल विकास, पूरी दिल्ली के यही हालात हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बिल्कुल पास में खड़ा हूँ, जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर, और आप देखिए सामने की तस्वीरें। रोड पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है, स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। ये सामने आपको बस नज़र आ रही होगी, वो तो खराब हो गई है और यही वजह है कि अब ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरीके से रुकता हुआ नज़र आ रहा है। दिक्कत यह है कि अगर यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है तो उसका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर पास की आप रेड लाइट की तस्वीरें देखें, पूरी तरीके से जाम है, यानी कि फिलहाल अगर किसी को एलएनजेपी अस्पताल जाना है तो वो मुश्किल ही अस्पताल पहुंच पाएगा। ये देखिए जो आप ट्रैफिक आप देख रहे हैं, मैं पिछले आधे से पौने घंटे से देख रहा हूं कि जो ट्रैफिक यूं ही रुका हुआ है, क्योंकि जो ये सीधी सड़क जा रही है जाकिर हुसैन कॉलेज पे, ये दोनों तरफ करीब 1 से 1.5 फीट कुछ इस तरीके से
पानी से भरा हुआ है, यानी कि जो सीधा ट्रैफिक जाना था वो अब नहीं जा रहा है और उसकी वजह से एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने एक लंबा जाम लग गया है। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली की, और ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा यही दृश्य देखने को मिलते हैं। समझ नहीं आता कि सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों वो पहले ही इस तरह के इंतजाम नहीं करता कि जो स्थिति है कुछ इस तरीके से ना बने। तो कहीं ना कहीं सुध लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल कुछ ही घंटों की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली को यूं ही स्विमिंग पूल बनती हुई नजर आती है। विकास जी, तो हमें वरुण जैन एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे थे। जल जमाव की वजह से भारी ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से एलएनजेपी अस्पताल पहुंचना लोगों को मुश्किल हो रहा है। देखिए दिल्ली के जनपद की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां पर एक पेड़ गिर गया, जड़ से उखड़ गया ये पेड़, सड़क पर गिरा, गाड़ी एक वहां खड़ी थी उसके ऊपर गिरा, जिससे गाड़ी ये सेंट्रो कार ज़बरदस्त इसमें नुकसान हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा नीम का पेड़ जड़ से उखड़ गया और सड़क पे आ गिरा, जिसकी वजह से वहाँ खड़ी गाड़ियाँ भी नुकसान में पहुँची है। अब दिल्ली के शास्त्री भवन की तस्वीर दिखाते हैं। बारिश के बाद यहाँ पानी ही पानी है। ये देखिए शास्त्री भवन के बाहर की तस्वीर, सड़क पर ज़बरदस्त जल जमाव है, लोग यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए राजीव गांधी भवन का मुख्य द्वार, उसके भीतर तक पानी था, शास्त्री भवन के ठीक सामने। ये देखिए शास्त्री भवन के और जाने वाली सड़क, उसके पास का ये चौराहा, और ये देखिए ये साउथ एवेन्यू की तस्वीरें। ये तीन मूर्ति चौराहे से साउथ एवेन्यू को जोड़ने वाला रास्ता है, जहां पर ज़बरदस्त जल जमाव की वजह से लोगों को यहां से गुजरने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़क के एक हिस्से पर जहां पर पानी कम है वहां से होकर गाड़ी निकालते नज़र आ रहे हैं। और देखिए पानी लगभग रेडिएटर तक आ रहा है इस कार के। ये दिल्ली के साउथ एवेन्यू की तस्वीर है, जहां पर सबसे ज़्यादा सांसदों के निवास, और ये दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की तस्वीर है। यहाँ पर भी सड़क पर ज़बरदस्त जल जमाव है, लोग इसी पानी से होकर गुजरने पर मजबूर हैं। आने जाने में लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सब तरफ पानी की वजह से, ज़बरदस्त जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मौजूद हमारे ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टर्स के पास ले चलेंगे और अभी का हाल जानने की कोशिश करते हैं। एलएनजेपी अस्पताल के पास वरुण जैन है। वरुण, आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था किस तरह से वहाँ पर जल जमाव की वजह से ट्रैफिक जाम था, अभी क्या स्थिति? देखिए हालात वही है विकास, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि इस समय दिल्ली की स्थिति क्या है। एलएनजेपी अस्पताल के पास में यूं जाकिर हुसैन कॉलेज के सामने दोनों तरफ सड़क पर कुछ इसी तरीके से 1.5 से 2 फीट का पानी भरा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बीमार शख्स को लेकर एम्बुलेंस आ रही होगी या उसके तीमारदार आ रहे होंगे, वो किस तरीके से अस्पताल पहुंचेंगे। और यही वजह है कि इतना पानी भरे होने की वजह से एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने, अगर आप रोड की दूसरी तरफ अगर कैमरामैन दिखाने की कुछ कोशिश करें, आप इन बसों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। यानी कि अगर किसी तरीके से एम्बुलेंस पानी से बाहर भी निकलेगी तो वो इस ट्रैफिक जाम के अंदर फंस जाएगी। अस्पताल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। आप देखिए बच्चे किस तरीके से पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, यानी कि पानी इतना है कि बच्चों को ये स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। तो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि दिल्ली की स्थिति क्या है। और हर बार कुछ इसी तरीके से 2-3 घंटों की बारिश के बाद दिल्ली के यूं ही हालात बन जाते हैं। इस बार तो ऐसी भी तस्वीरें आई जो दिल्ली का लुटियन जोन, जो नई दिल्ली का इलाका है, वहां भी कई फुट तक पानी भर गया है। तो हालात बेहद खराब है। सरकार प्रशासन को सुध लेनी पड़ेगी। हर बार वादे जरूर होते हैं, लेकिन वो वादे इन स्थितियों इन हालात से पता साफ हो जाता है कि किस तरीके से पूरे होते हैं। दिल्ली फिलहाल तो कुछ इसी तरीके से तालाब में बदल चुकी है और जगह जगह घंटों का जाम लगा हुआ है। जी विकास जी, तो आपको वरुण ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास से दिखा रहे थे। और बच्चों की वहाँ पर जो अटखेलियाँ थी पानी में, उसी को कहते हैं ना कि आपदा में भी वो उत्सव ढूंढ लेते हैं। साइकिल चला रहे थे और स्विमिंग कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका इन ग्राउंड जीरो की तस्वीरें एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और अब आपको हम दिल्ली के मथुरा रोड ले चलते हैं, यहाँ का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने एक खास रिपोर्ट तैयार की।
दिल्ली में तेज बारिश हो रही है और सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इस समय दिल्ली के मथुरा रोड पर हम खड़े हैं, प्रगति मैदान के ठीक पास मुख्य सड़क है ये, और जरा इसकी स्थिति देखिए। सड़क पर चारों तरफ से पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये गाड़ियां जो सामने से आ रही हैं, ये रास्ता आईटीओ की ओर जाता है। इस पूरे रास्ते पर पीछे पानी भरा हुआ है। इसके साथ अगर आगे की तस्वीर दिखाएंगे तो आगे भी पानी जो है इसी तरह से भरा हुआ है। इस पूरे रास्ते पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कई जगह पर खुली गड्ढे हैं या फिर ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो सब जलमग्न इस समय नजर आ रहा है। और आगे ये देखिए जहां पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है दरअसल अंडरपास का, इसमें इस समय यहाँ पर पानी भरा हुआ आपको पूरी तरह से नजर आएगा। सारा पानी जो है इसके अंदर भरा हुआ है और सड़क पर भी पानी ही पानी है। सड़क के दोनों ओर दरअसल पानी भरा हुआ है। पीछे से ये जो सर्विस लेन आ रही है इसमें भी इसी तरह से पानी आगे तक भरा हुआ है। तो आज दिल्ली की सड़कों का जो हाल है, ये ज़रूर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन तमाम सड़कों की जो जल निकासी की व्यवस्था है वो दुरुस्त क्यों नहीं रखी गई, क्योंकि इस तरह से मुख्य सड़कों पर, दिल्ली के दूर दराज के इलाकों की सड़कें नहीं हैं, ये मुख्य सड़कें हैं, वहाँ पर ये हाल नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ बच बच कर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे टायर पूरी तरह से डूबे नज़र आ रहे हैं और लोग जो है इस पानी में से होकर गुजरने को मजबूर हैं। लोग जो सुबह दफ्तर के लिए निकले थे, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके लिए हुई, क्योंकि कई घंटों का ट्रैफिक जाम लग गया इस जल भराव के चलते। और अब उसके बाद जगह जगह ये जो जल भराव है, ट्रैफिक की रफ्तार तो रुकी ही हुई है, लेकिन इसके साथ लोगों को बहुत लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से, और काफ़ी परेशानी हो रही है उन तमाम लोगों को जो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकले थे। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अंजलि सिंह की रिपोर्ट के बाद अब हम आपको दिल्ली के आईटीओ के पास रेलवे ब्रिज के नीचे का हाल दिखाते हैं। यहाँ अंडरपास के नीचे पानी भर गया। पानी इतना ज़्यादा भर गया कि लोग आगे बढ़ने से हिचकते नजर आए, लेकिन मजबूरी है तो दरिया पार करना ही होगा। इसी वजह से जाम भी लग गया। तस्वीरें आप दिल्ली के आईटीओ के पास की देख रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में जल जमाव और बाढ़ के बीच का अंतर खत्म हो चुका है, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो अब डराने लगी हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि लग रहा है जैसे बाढ़ आई हो। यहाँ पे हमारे पीछे आप देखिए, ये है आईटीओ का रेलवे का ब्रिज के नीचे देखिए आप पानी किस तरह से भरा हुआ है कि लोग डर रहे हैं इसको पार करने में। पीछे जाम लगा हुआ है, जाम ऐसा कि 100 मीटर निकलने के लिए भी आधे घंटे लग जा रहे हैं। इस कदर जाम है कि चलना भी मुश्किल है, छोटी गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, बड़ी गाड़ियां भी। और कारण यही है क्योंकि इस अंडरपास से लोग निकलना नहीं चाहते हैं। बड़ी गाड़ियां हिम्मत करके निकल जा रही हैं, पर छोटी गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। आप हमारे सामने तस्वीरों में देखिए, बस आ रही है, उनके बस के अगल बगल में आपको दिखेंगे कि लोग हैं गाड़ियों पे और किस तरह से निकल रहे हैं। ये देख करके डर लग रहा है कि आखिर अगर बीच रास्ते में किसी की गाड़ी बंद हो गई तो फिर क्या हालात होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, ये नोएडा से आने वाली भीड़ है। नोएडा से की तरफ से आने के लिए आपको यहाँ से होकर गुजरना होता है। हमारे दूसरी तरफ इंडिया गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है, प्रगति मैदान की तरफ जाने वाला रास्ता है, और ये बिल्कुल हाई फाई ये ब्रिज बनाया गया है। लेकिन हर चीज हाई फाई होते हुए भी, साज सज्जा होते हुए भी, जो बेसिक सुविधा है, जो मौलिक सुविधा है, वो नहीं है। जबरदस्त जाम लगा हुआ है। लेकिन ब्रिज के बाद आप देख सकते हैं हिस्सा थोड़ा खाली है। उसका कारण यही है क्योंकि ब्रिज के नीचे जो अंडरपास है उससे निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। हर तरफ आपको एक ही तस्वीर दिखाई देगी, चाहे वो राजधानी दिल्ली में कहीं भी आसपास, एनसीआर की भी हम बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा का भी यही हाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राजधानी दिल्ली, जहां पे सारे नीति निर्माता रहते हैं, राजधानी दिल्ली जहां पे सारे प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं, राजधानी दिल्ली जहां से देश के विकास की बातें होती हैं, वो राजधानी दिल्ली इस वक्त डूब रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपने ये तस्वीरें देखी, ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे और बताएंगे कैसे दिल्ली और एनसीआर के आसपास हालात ख़राब है। बीच सड़क पर धौला कुआं के अंडरपास के नीचे कार खराब हो गई। गुरुग्राम में ज़बरदस्त जल भराव की वजह से लोग अपनी गाड़ियां बीच रास्ते में खड़ा करके अपने घर को, गंतव्य को रवाना हो गए। आसमानी आफत से नोएडा में भी कम परेशानी नहीं है। जल भराव की वजह से यहाँ भी लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में भी वही हालात हैं। बारिश मुसीबत लेके आई है।
लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, किस तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों का हाल बुरा कर दिया है। दिल्ली के रेल भवन से संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संसद भवन, रेल भवन और शास्त्री भवन का जो चौराहा है उसके आसपास का माहौल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये संसद भवन जो बन रहा है, नए संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो बैरिकेडिंग है उसके आसपास का ये जो इलाका है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से पानी से भरा हुआ है। रेल भवन के ठीक सामने का इलाका है और पूरी तरीके से इसमें करीब आधा सर्किल से ज़्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रैफिक आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित है। इस समय गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत रुक रुक करके गाड़ी चलती है, वो भी कुछ मीटर गाड़ी चल करके रुक जा रही है। इसलिए यहाँ पर एक लंबा जाम आप देख सकते हैं सामने लगा हुआ है। आप निर्माण भवन की ओर जो रास्ता जा रहा है उसको देखिए, पूरी तरीके से इस समय वो पानी से जो जगह जगह वाटर लॉगिंग है उसकी वजह से पूरी रोड हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कारों से भरी हुई है। इस समय कारें पूरी तरीके से ठप हैं, खड़ी हैं, जिसको कहते हैं कि एकदम हिल नहीं रही है ये पूरा जाम, और बहुत ही रुक रुक करके कारें आगे बढ़ पा रही हैं। इस समय पूरे शास्त्री भवन, रेल भवन और संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो लुटियन जोन का मुख्य हिस्सा है, वहां पर इस समय काफी ज्यादा जाम देखने को मिल रहा है। निर्माण भवन से लेकर के और वायु सेना भवन के आगे तक गाड़ियां पूरी तरीके से खड़ी हुई हैं और जरा सा ही हिल पा रही हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपको हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की और पूरे एनसीआर के इलाके की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब आपको दिल्ली के प्रगति मैदान के इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से बारिश ने यहाँ पर बुरा हाल कर रखा है। प्रगति मैदान से ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से आधी सड़क बंद है, लेकिन ये रेलवे के अंडरपास के नीचे से ये गाड़ियाँ देखिए किस तरह से पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर है। और इसी वजह से यहाँ पर यूँ भी ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि स्लो ट्रैफिक रहता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन बारिश की वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर हालात बुरे हो गए। ऐसी ही एक खबर हम दिल्ली के 10 जनपद और उसके आसपास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से एक विशाल पेड़ पास में खड़ी गाड़ी के ऊपर गिर गया, जिससे उस सेंट्रो कार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 7 LKM के सामने की, जहाँ पर ये भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये पेड़ गिर गया है। सड़क पर इस गिरे पेड़ की वजह से यहाँ का यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं सड़क पर लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई। 7 LKM के सामने सड़क पर कई पेड़ धराशायी हुए हैं। भारी बारिश की वजह से काफ़ी ट्रैफिक स्लो हो गया है, लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।